श्री राम चित्रकूट में हैं और वहाँ भरत वहाँ पहुँच रहे हैं और कोल भील आकर के श्री राम को बताते हैं कि भरत आ रहे हैं और उनके साथ बहुत बड़ी सेना है। और यह सुनते ही लक्ष्मण जो है क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि सेना लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब लगता है कि युद्ध करेंगे, और अगर वो युद्ध करते हैं तो उनको भी हम मजा चखा देंगे और उनको बता देंगे कि वास्तव में वीर कौन है, और मैं उनको ऐसा सबक दूंगा कि वो जीवन भर याद रखेंगे। ऐसी बातें वो बड़े रोष के साथ, और कुछ अप्रिय बातें भी, जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है, कटु बातें भी, जो कि वाल्मीकि रामायण में है लेकिन तुलसी ने परहेज किया है उसको लिखने से। तो उन्होंने कहा, कटु बातें भी लक्ष्मण ने कहा, तो श्री राम ने उनको शांत किया और कई तरीके से उनको समझाया कि नहीं, भरत को राजपद का मोह नहीं है और तुम भरत को ठीक से नहीं समझ रहे हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भरत जो है यहाँ युद्ध के लिए नहीं आ रहे हैं, भरत हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। उसी में एक उन्होंने अर्धाली तुलसीदास जी ने लिखा है, जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धरी धरन धरती को। अगर भरत का जन्म न होता तो धरती पर धर्म की धुरी लेकर के कौन संभालता। यानी इस पूरी धरती पर अगर धर्म की धुरी को कोई संभालने वाला है, धर्म को स्थापित करने वाला है, तो भरत ही है, और उनके बारे में तुम्हारा ये सोचना उचित नहीं। तो इस प्रस्तावना के साथ ही हम आज की मानस प्रभाती शुरू कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये प्रार्थना है जो तुलसीदास जी ने शुरू में गणेश जी और सरस्वती जी को, दोनों को एक साथ ही अर्पित किया है। और इधर भरत के मन में इस अभिलाषा से कि श्री राम का दर्शन होगा, इसी से वे रोमांचित हो गए हैं और प्रेम मग्न हो गए हैं। देखि भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सकहि स्नेह विबस मग भूला, कहीं सुपंथ सुरबर सही फूला। भरत जी की जो ये अनिर्वचनीय दशा है, उसको देख करके वन के पशु पक्षी और जड़ यानी वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए हैं। सभी जड़ और चेतन सभी प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश में हो जाने से सखा निषाद राज भी रास्ता भूल गए, दूसरी ओर जाने लगे। तब देवता उनको सुंदर रास्ता बतला करके, फूल बरसा करके सही रास्ता बताने लगे। निरखि सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के इस प्रेम की स्थिति को देख करके सिद्धि और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु विरहु, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है और विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट कर दिया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखौ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावनो, सकल सुमंगल सदनु सुहावनो। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा।
देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह पीड़ा सब मिट गया, मानो योगी को परमार्थ यानी परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और वो जो पूछ रहे हैं उनको श्री राम जी प्रेम पूर्वक उनको उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे, तूने कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। और सिर पर जटा है श्री राम जी के, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हुए हैं और उसी में तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी वहां विराजमान है। मिलन प्रीति किम जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमति विसराई। और इस मिलन की प्रीत को कैसे बखाना जाए। कवि अपनी सीमा को बता रहा है कि उसकी सीमाएं हैं, उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास भाव नहीं है कि इस मिलन की प्रीत का वर्णन किया जा सके। और यह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है, यानी बहुत मुश्किल है उस अनिर्वचनीय दृश्य का वर्णन करने में। तुलसीदास जी ने भी अपनी विवशता व्यक्त किया है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहो सुप्रेम प्रगट को करई, कई छाया कवि मति अनुसरई। कमहि अर्थ आखर बलु साचा, अनुभरि ताल गतई नटु नाचा। आखिर बताइए कि उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की जो बुद्धि है वो किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है, इसके अलावा उसके पास अपना अतिरिक्त कोई उसकी क्षमता या कौशल नहीं है। जैसा ताल बजता है नट उसी तरह से नाचता है, इसके अलावा उसमें कोई क्षमता नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कवि में बहुत अधिक क्षमता नहीं है ऐसे दृश्यों का वर्णन कर सके। अगम सने भरत रघुबर को, जन जाय मनु विधि हरिहर को। सोमय कुमति कहूं कई भांति, बाज सुराग की कांडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कह सकता हूं। भला गाडर की तात, तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है जिसे गाडर कहते हैं। भला गाडर की तात से कहीं सुंदर राग बच सकता है। तुलसीदास जी ने अपनी विनम्रता प्रकट किया है। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। इधर इस तरह जो मिलन हो रहा है जिसमें प्रेम का भाव जागृत हो गया है, इसको देख करके देवता लोग डर गए। समुझाए सुर गुरु जड़ लागे, परश प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के इस तरह के मिलने का ढंग देख करके देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि भरत और राम को मना ले और राम को लेकर के वो अयोध्या चले जाएं, तो हमारा सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया इंद्र को, भाई मत घबराओ, इस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तब जाकर के जो देवतागण और इंद्र ये सारे मूर्ख उनको चेत आई और तब जाकर उन्होंने फूल बरसा करके प्रशंसा करना शुरू किया। मिल सपे मेरे सूद नहीं, केवट भेटे राम। भूरि भाई भेटे भरतो, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। भेटे लखन ललकी लघु भाई, बौर निषादु लीन उर लाई। मुनि मुनि गण दुई भाई बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर यानी बड़े उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और उचित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए।
सानुज भरत उमगी अनुरागा, धर सिर सिय पद पद्म परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग करके सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श करके सिर पर हाथ फेर करके उन दोनों को बैठाया। सिंह शीस दीनि मन माही, मनग स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, वे सोच उर अपडर भीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तई अवसर किए बटु धरी, धीरज धरी जोर पानी बिनुमत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है और न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, यानी चेतना से शून्य हो गया है। इस भावपूर्ण मिलन से सब लोगों के जो अभिव्यक्ति है, जो उनकी बोलने की मानव क्षमता ही खत्म हो गई। उस अवसर पर तब निषाद राज ने धीरज धर के और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके वो विनती करने लगा। इसके बाद फिर अगले अंक में हम प्रसंग को लेंगे। आज नाटी इमली में कल ये प्रसंग हुआ है और वो सचमुच भरत और श्री राम के मिलन को जीवंत रूप वहां पर मिलता है। नाटी इमली में जो आज के वहाँ रामनगर के राजा हैं, वो हाथी पर उस दृश्य को देखने आते हैं और वो लक्खी मेला कहलाता है। लाखों लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा होती रही। 2 साल से कोरोना के कारण वहां प्रतिबंध थे, लेकिन इस बार फिर वही भीड़ जुटी और श्री राम और भरत का मिलन हुआ। दूर से ही भरत देख करके दौड़ते हैं और जा करके श्री राम की गले मिल जाते हैं। बस वो सारा दृश्य खत्म हो जाता है। केवल 5 मिनट का, मुश्किल से 5 मिनट नहीं, 2 मिनट का दृश्य होता है, जिसके लाखों लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा होती है। नाटी इमली जगह है बनारस में। कहाँ पे है ये बनारस में एक नाटी इमली जगह है, वहां पर ये मेला होता है। लक्खी मेले के नाम से विख्यात है। लक्खी मेला का मतलब वहाँ लाखों लोग इकट्ठा, आज भी लाखों लोग जैसी भीड़ होती है वहाँ, अपरंपार भीड़ होती है। हम लोग उसी नाटी इमली एरिया में रहते थे और हर साल हम लोग जाते थे देखने के लिए। अच्छा।